साथियों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से आपने इस कोरोना महामारी के दौरान ब्लैक फंगस नाम की नई बीमारी के बारे में भी सुना होगा, जो आजकल काफ़ी बढ़ गई है। तो आइए आज हम इसी ब्लैक फंगस के बारे में सरल शब्दों में जानेंगे। तो अंत तक मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं संक्रमण की। तो मानव शरीर को जो ये संक्रमण होते हैं, ये 4 तरह के सूक्ष्म जीव से होते हैं। सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो 4 तरह के ये अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि सबसे पहला है बैक्टीरिया, जिसे हम जीवाणु कहते हैं। दूसरा हो गया वायरस, जिसे हम विषाणु कहते हैं। इसी तरह से तीसरा है पैरासाइट्स, जिसे हम परजीवी कहते हैं। और चौथा है फंगस। तो पहले बैक्टीरिया से कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि इम्पॉर्टेंट हैं आपकी टाइफॉइड है, टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, लेप्रोसी है। इसी तरह से जो वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, एक तो कोरोना अभी चली रही है, आप हेपेटाइटिस सुने होंगे, ABCDE अलग अलग तरीके की हेपेटाइटिस होती हैं। इसी तरह से हर्पीज़ होती है, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में मकड़ा कहते हैं। इसी तरह से वायरस से और डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये सब वायरस से इन्फेक्शन के कारण ये बीमारियां होती हैं। इसी तरह से तीसरा मैंने बताया परजीवी, जिसे हम पैरासाइट्स कहते हैं। इसमें आपकी अमीबाइसिस होती है, एस्केरियासिस होती है, एस्केरिस जो आपके पेट में बड़े बड़े कीड़े हो जाते हैं। इसी तरह से आपका जो मलेरिया है, इन्फेक्शन है, ये भी इन पैरासाइट्स के कारण होती है। और चौथा है इसमें फंगस, जिसको हिंदी में कवक भी बोला जाता है। तो इससे रिलेटेड बीमारियां जैसे कि कैंडिडियासिस होती है। इवन हाथ में देखेंगे, हाथ में चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं, आपका रिंग्स भी पड़ जाती हैं। इवन आपका टीनिया इन्फेक्शन कहते हैं जिसे। और जो अभी म्यूकर माइकोसिस जो बात कर रहे हैं, ये भी फंगस के कारण ही होती है। तो अब हम बात करेंगे ब्लैक फंगस की, जिसे हम म्यूकर माइकोसिस भी कहते हैं। तो ये जैसे मैंने बताया, ये एक फंगस के कारण इन्फेक्शन होता है। और ये उन्हीं लोगों को ज़्यादा होता है जिनकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, जिनकी शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो आप देखेंगे ये जैसे कि कैंसर पेशेंट्स होते हैं, जिन्हें काफ़ी दवाइयाँ चल रही होती हैं, या ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स जो होते हैं, जिनको कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है, उसमें भी बहुत सारी दवाइयाँ रहती हैं। इवन जैसे आपके बेड रिडन जो पेशेंट्स होते हैं, जिन्हें बहुत सारी दवाइयाँ चल रही होती हैं, या हॉस्पिटल में जो एडमिटेड पेशेंट होते हैं काफ़ी दिनों से, जो कि बहुत क्रिटिकल होते हैं, जिनमें बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं, जिसके कारण उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ों को ये जो फंगस होता है, ये जल्दी पकड़ में लेता है, क्योंकि ये जो बीमारी थी, ये पहले भी पर्याप्त मात्रा में वातावरण में थी, और ये उन्हीं लोगों को होता था जिनकी भी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती थी। तो आजकल कोरोना काल में इस बीमारी को क्यों इतना जोर दिया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि कोरोना जो बीमारी है, ये आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को, जो इम्यूनिटी है आपकी, बहुत कमज़ोर कर देती है, बहुत ही वीक कर देती है। तो इसी के कारण आप देख रहे होंगे जगह जगह, हर स्टेट्स में, हर जगह अब इसके केसेस बढ़ने लगे हैं। तो लक्षणों की इसमें बात करी जाए तो इसमें बुखार आना, सर दर्द है, आँखों के उस पर काले धब्बे आना, डबल विज़न होना, कभी कभी ज़्यादा होने पर आप अंधे भी हो सकते हैं इसके कारण। नाक में रिसाव आना, या नाक में छींक बहुत आना, काले रंग का रिसाव इसमें आता है नाक से। और नाक के आसपास की हड्डियों में भी काफ़ी इससे दर्द होता है। यही चीज़ अगर छाती में जो सिम्टम्स होते हैं, छाती में होगा तो छाती में काफ़ी आपके दर्द होगा, सांस में तकलीफ़ होगी। तो इस तरह के लक्षण इसमें भी देखे जाते हैं। तो जब भी इस तरह के लक्षण आपको दिखें, तो इसको अनदेखा ना करें और जल्द ही चिकित्सीय परामर्श करके इसको पता लगाने की कोशिश करें। तीसरा है इसमें ब्लैक फंगस से कैसे बचें। तो अक्सर ये देखा गया है कि जो भी पेशेंट डायबिटिक हैं, वो अपने शुगर को हमेशा कंट्रोल रखें, नियमित ही उसकी दवा खाएं। और ये भी देखा जा रहा है कि कभी कभी कोरोना के समय जो भी पेशेंट्स हो जा रहे हैं, उन पे अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो जा रही है उनको। किसी किसी लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये अनकंट्रोल हो जा रही। तो मैं यही कहूँगा कि वो अपने शुगर लेवल का अच्छे से ध्यान दें, अपने चिकित्सीय परामर्श करके उसको कंट्रोल करें। दूसरा है जो कैंसर पेशेंट्स हैं, वो अपनी दवाइयाँ तो नियमित ही खाएं, लेकिन उसके साथ साथ साफ़ सफाई का बहुत ध्यान दें।
तीसरा है जो भी पेशेंट एडमिट होते हैं या घर पर ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल करते हैं, वो हमेशा चेक कर लें कि जो ऑक्सीजन जो मास्क आप लगा रहे हैं उसको बार बार क्लीन करें अच्छे से। चौथा है इसी में जो भी पेशेंट्स एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल ड्रग्स जो खाते हैं वो एक बार चिकित्सीय परामर्श अच्छे से करके ही दवा खाएं। देखिए जो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं या एंटीवायरल जो ड्रग्स होती हैं, इसका अत्यधिक सेवन करने से भी आपकी इम्यूनिटी पे काफ़ी असर पड़ता है। तो हमेशा चिकित्सीय परामर्श करके ही इन दवाइयों का कम से कम सेवन करें। और जो भी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स हैं या इवन टीबी के मरीज़ होते हैं, एचआईवी के जो भी मरीज़ होते हैं, इनमें भी ये बीमारी काफ़ी देखने को मिलती है। तो मैं इन सभी से कहूँगा कि आप दवाइयाँ तो लेते हैं, इसके साथ साथ अपनी साफ़ सफाई का बहुत ज़रूर से ध्यान रखें, तो उससे आप काफ़ी हद तक इस ब्लैक फंगस से बच सकते हैं। तो साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस है, ये अभी की बीमारी नहीं है। ये काफ़ी समय से ही हमारे वातावरण में पर्याप्त मात्रा में थी। इस समय कोरोना काल चल रहा है, जिसके कारण ये बीमारी अब और ज़्यादा हो रही है। तो आप लोग इससे घबराएं बिल्कुल नहीं। अपनी डाइट्स, अपने खान पान को अच्छा रखिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, चिंता बिल्कुल मत करिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ डेली अपना काम करिए। जो भी कोरोना गाइडलाइंस है उसका प्रॉपरली आप लोग उसको फॉलो करिए। मास्क के बिना आप लोग बाहर ना निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करिए और हैंड वॉश हमेशा करते रहिए। स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।